जय हिंद। सिक्स्थ फेज का नियोजन प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन यह इतना पेचीदा कि कोई भी अभ्यर्थी आश्वस्त नहीं। सभी बेचैन हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, क्या करें। कहीं पे एक सीट पर हजारों आवेदन, तो कहीं पे 2 सीट के लिए 3,000 4,000 परमार। ये श्योर है कि सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की यह चयन प्रक्रिया शेड्यूल बनाया गया, उससे कोई भी संतुष्ट नहीं। आपको पता है कि आपने अप्लाई जहाँ जहाँ किया, आप एक ही जगह जा रहे हैं, और उसमें भी इतने ज़्यादा आवेदन कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर इन सब का समाधान क्या। जो टीचर बनने का ख्वाब था, एक टूटता सा नजर आ रहा है। सभी जाते हैं काउंसलिंग में, लेकिन तमाशा बन के रह जाते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि कहाँ जाए, और इसमें भी अभ्यर्थियों की शिकायत 7 जुलाई को जानबूझकर रोकी गई काउंसलिंग। ब्लॉक में तो देखा जाए अगर, तो मिडिल स्कूल में सीट की कमी तो है ही, और प्लस बहुत सारे ब्लॉक जो है लगभग अभी दिव्यांगजनों के आवेदन के कारण रुकी हुई है। उनमें से एक है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक भी आवेदन मिडिल स्कूल में 6 सेट में नहीं है, लेकिन फिर भी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वह नहीं दिया गया, रोक दिया गया। इस पर बातें करने पर वे बताते हैं कि चूंकि 1 से 5 में जो है आवेदन आए हैं दिव्यांगजनों का, जिसके कारण परेशानी न हो, इसके लिए एक साथ अगस्त में फिर उस पर निकाली जाएगी काउंसलिंग डेट। लेकिन परेशान है, क्योंकि मेरे जो 6 से 8 में रिक्ति वहाँ पे है, प्रखंड नियोजन इकाई में पहले शेड्यूल में काउंसलिंग नहीं होगी, और जिले के सकरा, मुरौल समेत कई प्रखंड में 6 से 8 में दिव्यांग अभ्यर्थियों की रिक्ति नहीं है, मगर यहाँ भी 7 जुलाई को निर्धारित शेड्यूल में काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन दिक्कत हो रही है। अब इसका नतीजा यह हो रहा है कि सभी अभ्यर्थी को मजबूरन 1 से 5 यानी प्राइमरी में जाना पड़ रहा है, और जिसके कारण वो सीट फुल हो रहा है, और वैसे में बहुत अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है। और इससे यह भी हानि है कि फिर अगर उनको मिडिल में होता है तो वो 1 से 5 छोड़ेंगे तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। और जो 7th फेज की बात हो रही है, STT जो कि उलझ रहा है। देखिए, बहाली अगर 7वें चरण वाली पहली कर ली जाती, यानी STT 2019-11 वाले को मिलाकर कर ली जाती, तो लगभग अभ्यर्थी हाई स्कूल में चले जाते। उसके बाद अगर 6 से 8 कर ली जाती, या उसके भी बाद पहले 10+2 है जो भी है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उनको करके फिर हाई स्कूल वाले को की जाती, उसके बाद मिडिल और तब प्राइमरी अगर की जाती तो सबको मौका मिलता। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि जो भी अभ्यर्थी STT हाई स्कूल में क्वालिफाई है, वो भी प्राइमरी में आने के लिए बेताब है, चूँकि बेरोजगारी का आलम यह है कि कोई भी अपना सीट छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। और जिसके कारण सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को हो रही है तो DLED वाले को हो रही है, और 1 से 5 वाले को हो रही है, क्योंकि उनका सीट जो है वैसे अभ्यर्थी ने पूरा भर दिया है या भरने का प्रयास कर रहे हैं, जो फिर छोड़कर 6 से 8 या आपका अपर वाले में जाएंगे। तो ये सारे दिक्कतें हैं, पूरा उलझता हुआ मामला है। और प्लस एक ही अभ्यर्थी का 100 जगह नाम, जिसके कारण लोग परेशान है कि क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। जिनका टॉप में वो तो कहीं भी पहुँच के करवा रहे हैं, लेकिन जिनका कम मेरिट है वो बहुत परेशानी में पड़ गए हैं, और कितने को तो छोड़ना पड़ रहा है। यानी जो जॉब का एक नशा था कि अब मेरी जॉब हो जाएगी, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर मिडिल स्कूल वाले जो है 6 सेट वाले, चूँकि काउंसलिंग हो नहीं रही है, इसीलिए अब उनकी उम्मीद जो है अगले फेज पर जा रही है। लेकिन ये खासकर मुजफ्फरपुर में जो हालात हैं,
6 से 8 में आवेदन नहीं आने के बावजूद भी उसकी रोकी गई है काउंसलिंग, और वह स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि 1 से 5 में आवेदन इसलिए रोकी गई है और एक साथ दोनों को लिया जाएगा। तब तक आप लोग अपना भी राय देंगे कि आखिर बहाली प्रक्रिया में क्या दिक्कतें हैं, कहाँ जाए, कैसे जाए, इन तमाम बातों को आप रख सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी मान लीजिए एक सीट है और वहाँ पे अगर 100 200 अभ्यर्थी या 500 अभ्यर्थी ने अप्लाई किया तो उस जगह पर क्या किया जाए। लोग रिस्क भी लेना नहीं चाहते, समझ रहे हैं कि जाकर देखा जाए आखिर क्या होगा। तो अपना भी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि सरकार वही करती है जो उनको अच्छा लगता है। अगर ये आवेदन ऑनलाइन हुआ रहता और तो सभी को शायद 94,000 अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिल जाती, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अब ये 94,000 फुल होंगे। जय हिंद।